13 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली कूच करेंगे किसानों के जत्थे। पंजाब हरियाणा में हजारों ट्रैक्टर दिल्ली कूच को है तैयार। केंद्रीय मंत्रियों से मीटिंग के बाद भी नहीं माने किसान। सरकार ने मांगे मानी नहीं, किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं। क्या फिर दिल्ली को घेर लेंगे आंदोलनकारी किसान? आप लोगों की कल कितने घंटे में कितनी देर मीटिंग चली कल चंडीगढ़ में मोदी सरकार के 3 मंत्रियों पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय के साथ? 2-3 घंटे? अजीत जी 2.5 से पौने 3 घंटे तक वो मीटिंग चली थी। उसमें कौन कौन लोग थे आप लोगों की तरफ से? अभी डल्लेवाल साहब की तस्वीर दिख रही है, आप भी थे, और कौन कौन लोग थे? देखिए, आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी थे, मैं था उस मीटिंग में, आदरणीय रमनदीप सिंह मान जी थे, जरनैल सिंह चहल जी थे, सुखजीत सिंह जी थे, सुखजिंदर सिंह खोसा जी थे, सरवण सिंह पंदेर जी थे, और इसके अलावा बीकेयू एकता आजाद जो एक बड़ा संगठन है उसके भी नुमाइंदे थे, बीकेयू क्रांतिकारी उसके भी नुमाइंदे थे, उत्तराखंड से गुरमनीत सिंह मांगट भी थे, प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट से। तो हमारे दोनों फोरम से मिला के 10 आदमी थे टोटल। ठीक है, तो 10 आदमी ने, आप लोगों ने वो मांग सारी, क्या 10 मांगे गिनाई आप लोगों ने? कितनी मांगे बताइए सरकार को, सरकार के मंत्रियों को? अजीत जी, मांग एक बार आप दोहरा सकते हैं? उन मांगों की लिस्ट आपके पास है, एक बार दोहराइए, फिर समझे कि उन लोगों ने क्या कहा और आगे की बात समझे। मांगे दोहरा सकते हैं अभिमन्यु आप? जी, मैं आपको मांगे दोहरा देता हूं। देखिए, जो हमारी पहली मांग है अजीत जी, वो ये है कि देश के किसानों के लिए एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, और वो एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार होना चाहिए। हमारी दूसरी मांग है कि देश के तमाम किसानों का, मजदूरों का पूर्ण कर्ज माफ किया जाए, क्योंकि ये हमारे ऊपर कर्जा सरकार हुआ है, हमारी कोई कमी नहीं रही है। हमारी तीसरी मांग है कि भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून को दोबारा से लागू किया जाए, जिसमें किसानों की 70 से 80% सहमति लेने का प्रावधान है, और किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजा देने का प्रावधान है। भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से बाहर आए, तमाम मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, किसान और खेत मजदूरों को पेंशन दी जाए, दिल्ली आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और जो मुकदमे दर्ज हुए थे उस समय वो तमाम मुकदमे वापस लिए जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 200 दिन का रोजगार, 700 रुपए का मजदूरी भत्ता एवं मनरेगा को खेती के साथ जोड़ा जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयों एवं खाद बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माने लगाने के प्रावधान तय किए जाएं, एवं बीजों की गुणवत्ता में सुधार लाए जाए। मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, और लास्ट पॉइंट, संविधान की 5वीं सूची को लागू किया जाए, एवं जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित करके कंपनियों द्वारा आदिवासियों की जमीन की लूट करी जाए। ठीक है, तो ये लिस्ट वैसे मेरे पास भी ये 12-10 मांगों की लिस्ट है। अब बात आती है कि ये मांगे इतनी बड़ी है कि ये सरकार, इनमें या तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर है कि कुछ निगोशिएशन होगा, नहीं तो ये सारी मांगे सरकार मान ही नहीं सकती है। आप सरकार को जानते हैं, सरकार की जिद को जानते हैं, और बहुत सारी इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट भी होंगे सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये अब पेंशन की भी बात आप कर रहे हैं कि किसान मजदूरों को पेंशन की बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें जिसपे सरकार आसानी से नहीं मानेगी मांग आपकी। फिर उसके बाद देखिए अजीत जी, मैं आपकी मांग गलत है ये नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार की नियत और प्रवृत्ति कर रहा हूं, फितरत कर रहा हूं। तो देखिए अजीत जी, हम तो पहले से ही ऐलान कर चुके हैं कि 13 फरवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली लेके 6 महीने का राशन लेके दिल्ली के बॉर्डरों पे आ रहे हैं। अब सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, अगर सरकार नहीं मानती तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी तो जो ये आगामी चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन है, हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन है, सीधे तौर पे सरकार को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो सरकार किसानों की खिलाफत करेगी तो किसानों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, टाइम आने पे उस सरकार की उसी रेशो में, उसे दुगनी रेशो में उनकी खिलाफत करें। फिर सरकार ये ना चिल्लाए कि ये किसान हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। भाई, आप हमारी बात भी नहीं सुनोगे, आप हमें आंदोलन भी नहीं करने दोगे, आंदोलन करेंगे तो हमारे ऊपर लठ मारोगे, मुकदमे करोगे, जेलों में डालेंगे, तो फिर जमीर तो हमारे अंदर भी जिंदा है ना। फिर उसका विरोध आपका, टाइम आने पे विरोध आपका भी होगा। फिर जब आप वोट मांगने गाँव में आओगे तो बढ़िया तरीके से इलाज आपका भी होगा।
फिर आपको भी पिछली बार की तरह आंदोलन में फिर 50-50 बस पुलिस की भर के लेके आनी पड़ेगी गाँव में, उसके बाद गाँव में घुस पाओगे, नहीं तो हमारे गाँव में घुस नहीं पाओगे। ये बात सरकार जरूर सोच ले। डल्लेवाल साहब, मांगे मैंने जानबूझ के कहा अभिमन्यु कोहार को कि सारी मांगे एक बार आप बता दीजिए। अब स्वामीनाथन आयोग की मांग C2 + 50% फॉर्मूले वाली मांग तो लगातार कई सालों से किसान कर रहे हैं, दिल्ली में भी धरने के दौरान और आंदोलन के दौरान, और फिर MSP की गारंटी वाला कानून की बात करते रहे। मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी या नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री पहले थे, वो संसद से लेकर बाहर रैलियों तक में कहते रहे MSP थी, MSP है, MSP जारी रहेगी। वो कहना अलग बात, और MSP पर कितनी फसलें बिकती है उन आंकड़ों पर हम लोग 50 बार वीडियो में बात कर चुके। अब फिर मैं वापस वहीं आता हूं सर, कि अब जो चूंकि अब आज हम हैं 9 तारीख में, 10, 11, 12, 13 तीन ही दिन बीच के बचते हैं। तो अब इस 3 दिन में क्या तैयारी आप कर रहे हैं, और 12 तारीख को क्या करेंगे? और 12 तारीख को अगर सरकार ने तय किया कि आपको शंभू बॉर्डर या जिधर से आ रहे हैं वहां रोका जाए, तब क्या होगा? वहां रुक के धरना देंगे या क्या करेंगे? माइक अनम्यूट करें डल्लेवाल साहब की। हमारे साथियों ने भी ये बात क्लियर की है कि हमारा किसी के साथ डिस्प्यूट करना, झगड़ा करना तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये बात जरूर समझने वाली है कि हमारे साथ ये सब कमिटमेंट्स है सरकार की हुई कमिटमेंट्स के साथ भी अगर सरकार हमारे साथ बात नहीं करना चाहेगी तो फिर तो हमें तो दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली कैसे आएंगे? पूरी तरह शांति रहेंगे। सरकार क्या करना चाहती है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार हमें पीटना चाहती है, सरकार हमारे ऊपर गोली चलाना चाहती है, सरकार कितना हमारा ये सब्र परखना चाहती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा निशाना किसी तरह का भी कोई शांति भंग करने का नहीं है। हम शांतिपूर्वक ढंग से सरकार का हर एक जुल्म का सामना करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे हम, हमारी शांति कायम रहेगी। जो आपने बात कही कि हमारी तैयारियां कितनी हैं, देखिए मुझे जो लग रहा है कि पंजाब से तैयारियां बहुत जबरदस्त हो चुकी हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर जब पिछली बार हमने आंदोलन किया, हरियाणा के किसानों की बहुत कम तैयारियां थी, लेकिन वो एक दिन में तैयार हुए थे। अब हरियाणा के किसान, हमारे के हरियाणा के मजदूर लगभग 1.5 महीने से तैयारी कर चुके हैं। जगह जगह से आवाज आ रही है। हमारे साथ आपके पे जो प्रधान है इनके, आज 4 मुखिया की हमारे साथ टेलीफोन के ऊपर बात हुई कि हम आपके साथ हैं। आज हमारे साथ यहाँ आकर गुरदासपुर में यूपी से 10 संगठन आए जिन्होंने हमें हमारा समर्थन दिया, और पंजाब का एक और संगठन आज इन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर उन्होंने हमें समर्थन देने की बात की। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछली बार कर्नाटका से कितने लोग आए थे, इस बार हजारों लोग कर्नाटका से आ रहे हैं। केरला से कितने ऐसे इस बार आ रहे हैं। बिहार से कितने लोग आए थे, अब कितने आ रहे हैं। वो ताकत पहले से ज्यादा, कई गुना ज्यादा ताकत से लोग आंदोलन में आने की तैयारी कर चुके हैं और आएंगे। हमारी ये तैयारी हो चुकी है। बीच में रोक रहा हूं, जैसे राकेश टिकैत का संगठन इस आपकी लड़ाई में क्यों नहीं है? गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्यों नहीं है? हरियाणा के बड़े नेता हैं। राज्यपाल का संगठन क्यों नहीं है? उग्रहा का संगठन है या नहीं है? और ऐसे बहुत सारे, दर्शन पाल का संगठन क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो ऐसे बहुत सारे संगठन, उन नेताओं को जो संयुक्त मोर्चे की बैठकों में सरकार के साथ 13 या 14 दौर की बैठकों में शामिल थे, वो सारे क्यों बिखर गए? और ये संगठन इस आंदोलन में भी आप लोग उनको क्यों नहीं जोड़ पा रहे? देखिए, सबसे पहले ये बात जो आपने अब मेरे से पूछा है, यही सवाल अभी अभिमन्यु से पूछ चुके हो आप, और मैं उस बात को दोहरा देता हूँ। हमारा आंदोलन हमारी मांगों को लेकर है, हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स को लेकर है। अगर जो भी देश का किसान और किसान नेता ये चाहता है कि देश के किसान की ऋण मुक्ति होनी चाहिए, वो हमारे साथ आएगा। जो चाहता है कि किसान को डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार C2 + 50 के हिसाब से फसल का भाव मिले, वो आएगा।
जो चाहता है कि देश के किसान को एमएसपी की गारंटी मिले वो आएगा हमारे साथ। जो चाहता है कि लखीमपुर के अंदर जो हमारे किसान और हमारा एक पत्रकार जिनका कत्ल किया गया उनको इंसाफ मिले वो आएगा हमारे साथ। जो चाहता है कि हमारे देश के लोगों ने जिन्होंने देश का पेट भरने का काम किया लगातार और वो जब आंदोलन के लिए आए और आंदोलन के समय उनके ऊपर मुकदमे लगाए वो मुकदमे वापस होने चाहिए वो आएगा हमारे साथ। जो आज जिस आदमी की ये समझ बनती है कि भारत को WTO से बाहर आना चाहिए वो हमारे साथ आएगा। वो अब भी आ रहे हैं। मैंने आपसे अंजुम जी ये बात कही है कि इस बार जिन लोगों ने यूपी से ही तो 8-10 संगठन हमारे साथ आए हैं वो यूपी से ही आए हैं और पंजाब से आपने देखना कि 13 तारीख को हजारों ट्रैक्टर ट्रालियां पंजाब से निकलेगी। इसी हालात से लेकिन ये बताइए एक बार डल्लेवाल साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकलेंगी और आप कह रहे हैं कि आपको जंतर मंतर कूच का आपने नारा दिया है। भाई जंतर मंतर तो पहले तो ट्रैक्टर को दिल्ली में घुसने की इजाजत ही नहीं मिलेगी, सैकड़ों छोड़िए दर्जनों छोड़िए 10 ट्रैक्टर को भी, तो फिर हजारों ट्रैक्टर लेके कहाँ आएंगे। आप भी जानते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं वो दबाव के लिए ठीक है, कहने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए ठीक है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या? हजारों छोड़िए, मैं तो दर्जनों ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ कि लेकर दिल्ली में दाखिल होके वहां पहुंच जाए हम जंतर मंतर पर, तो फिर क्या होगा? अजीत जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारा आने का पर्पस क्या है? हमारी मांगे माने सरकार, हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स को पूरा करे सरकार। अगर वो पूरा कर देती है तो हमारा दिल्ली आने का ट्रैक्टर लेकर आने का हमारी कोई उचित नहीं बनता। और जब हम दिल्ली आ रहे हैं, ट्रैक्टर हमारा साधन है आने का, व्हीकल है हमारा। एक ट्रैक्टर हमारा घर भी होगा, ट्रैक्टर में हमारा राशन का स्टोर भी होगा, ट्रैक्टर में हम सोने के लिए व्यवस्था होगी हमारी। इसके लिए ट्रैक्टर किसान के आंदोलन का पार्ट बन चुका है, किसान के घर का पार्ट बन चुका है। अगर हम अपना साधन साथ लेकर आना है तो हमें अगर देखिए हमने ये देख लिया कि सरकार जितनी जिद्दी है, 13 महीने पिछली बार हमें बॉर्डर पे बैठना पड़ा और अब भी हो सकता है हमें 6 महीने 7 महीने 10 महीने बैठना पड़े। तो हमें वहां पे पूरी व्यवस्था की जरूरत है तो वो करनी पड़ेगी। अगर सरकार ये चाहती है, हमें कौन सी जगह प्रोवाइड करवाई है जी? दिल्ली के अंदर, किसी भी राजधानी के अंदर। देखिए ये लोकतांत्रिक ढांचा है। अगर लोकतांत्रिक देश के अंदर लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को प्रोटेस्ट करने के लिए ये जगह ही नहीं दे पा रही सरकार, और ये कौन सा लोकतंत्र रहा जी? मैं तो हैरान हूं इस बात से कि किसानों को अगर अपनी राजधानी के अंदर क्यों नहीं घुसने दिया जाएगा जी? क्या बात है? क्या मामला? किसान क्या आतंकवादी है क्या? जब किसान आते हैं राजधानी में, दिल्ली में अपना ट्रैफिक रूल है, ट्रैफिक का एक प्रोटोकॉल है, इसमें बड़ी गाड़ियां शहर के अंदर नहीं जाती है, ट्रैक्टर नहीं जाता, वो एक प्रोटोकॉल भी है। नहीं, मैं अंजुम जी मैं एक बात और इसके साथ जोड़ना चाह रहा था कि जिस तरीके से सरकार का रवैया दिख रहा है वो सरकार किसानों के मामलों के ऊपर सीरियस नजर नहीं आ रही। इसलिए हमें ये अपनी पूरी तैयारी के साथ आने की जरूरत महसूस हो रही है। आपने एक बात पहले कही थी, मैं उसको भी और बहुत थोड़ा मजबूती से कहना चाह रहा हूँ। हमारे भाइयों ने बहुत अच्छे तरीके से वो बात रखी है। इस बात को ऐसा नहीं मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि सिखों की बात या हिंदुओं की बात है, ये नहीं है। जो आपने बात कही वो जिस संदर्भ में कही उसी संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए जो सरकार हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएगी कि ये तो जी पगड़ी वाले लोग हैं, ये तो केवल आतंकी हैं, ये तो खालिस्तानी आ गए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इतिहास निकाल कर देखे इन पगड़ी वालों ने कितनी कुर्बानी दी है। ये जो आज सरकार के ठेकेदार, देश के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये सब मुआवजे मांगते रहे उस समय, अब देश के मालिक बने हैं। जिसको जी चाहता है उसको आतंकी कह देते हैं, जिसको जी चाहता है उसको विदेशी बोल देते हैं। ये इन्हीं ने सर्टिफिकेट देना लोगों को। मैं हैरान हूं इन बातों से सरकार की से। तो कहे सरकार जो कहना चाहती है कहती है। जिस सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को बदनाम करने का काम अजीत जी करती है।
वो करती मैं रहेगी। मैं आपकी बात से डल्लेवाल साहब सहमत हो कि मैं एक बात कह दूं कि मैं तो 50 बार अपने वीडियो में कह चुका हूं कि अगर सिखों की भीड़, सिख किसान, पगड़ी वाले किसान, सरदार किसान नहीं होते दिल्ली की सीमाओं पर, चाहे गाजीपुर पर, चाहे खासतौर से टिकरी और सिंगू पर, जिस ढंग से खूंटा गाड़ कर बैठे आप लोग, तो सरकार झुकती, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इस लड़ाई में, किसानों की उस 13 महीने की लड़ाई में पंजाब के सिखों का, पगड़ी वाले किसानों की भूमिका, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर मैं 50 बार वीडियो बनाया। और देखिए, सिखों को अपनी देशभक्ति और देश के लिए जो किया उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो गुरुओं का इतिहास है। और आज भी फौज में, आर्मी में, हमारी सरहदों पर, हमारी सीमाओं पर जितने सिख बटालियन में लोग हैं, सिख जितने सरदार हैं, वो कहने की जरूरत नहीं। मेरा सिर्फ इतना था कि ये कहा जाएगा कि ये पंजाब और हरियाणा के कुछ ऐसे संगठन है, मैं सिर्फ उस पक्ष में कह रहा था। वो वापस आते हैं रमनदीप मान और अमरजीत कोहली साहब, माफ करें मोरी साहब, कि जो बात मेरी समझ में आ रही है, जब सरकार के मंत्री अगर वहां पहुंच गए चंडीगढ़, 3 मंत्री बात करने, इसका मतलब सरकार में भी कुछ पैनिक बटन दबा। वरना जिस सरकार के मंत्री ने, जिस सरकार ने किसानों से 26 जनवरी 2021 की घटना थी, हाँ 2021 की घटना के बाद बातचीत करने के लिए 1 साल बंद कर दिया, संवाद के सारे दरवाजे बंद कर दिए, उस सरकार के 3 मंत्री आप लोगों से बात करने चंडीगढ़ चले जाते हैं, उसमें पीयूष गोयल जैसे सीनियर मंत्री। इसका मतलब सरकार को चिंता हुई कि कहीं वाकई नहीं ये दिल्ली पहुंच जाए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें वहां से आ रही है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि अगर शंभू बॉर्डर पर, या जिस, पहले आप बताएं किधर से आएंगे? हम आएंगे शंभू बॉर्डर से। कहां से? मैं अम्बाड़ा से हूँ। तो अम्बाला हाईवे से आप लोग आएंगे, फिर वही टिकरी बॉर्डर होते हुए या सिंगू बॉर्डर होते हुए? सिंगू बॉर्डर आएंगे। हाँ, जो साथी खनौरी पत्तना से आएंगे वो टिकरी बॉर्डर आएंगे, और डब्बा वाली बड़े साथी भी टिकरी बॉर्डर पर आएंगे। तो पिछली बार जब आप कह रहे हैं, एक सेकंड इसी का काउंटर कर दो। पिछली बार जब आप लोग आए थे तो आपको सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर रोका गया। उस समय ये भी हो गया, कहा गया कि आप लोग वो जगह खाली करके, अमित शाह की तरफ से कहा गया, एक मैदान दिया गया, आप लोग वहां शिफ्ट हो जाए। आप लोगों ने कहा कि नहीं, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार हमें किसी एरिया में कन्फाइन करके हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। इस बार उन्हें अंदेशा पहले से है कि ये चल न पड़े, इसीलिए दिल्ली से ये 300 किलोमीटर यहाँ के 3 मंत्री पहुंच गए चंडीगढ़। तो ये तो अंदेशा आपको भी होगा, अनुमान, कि सरकार अंबाला में आप चलेंगे तो अंबाला रोकेगी, कुरुक्षेत्र चलेंगे कुरुक्षेत्र रोकेगी, जालंधर, लुधियाना, गुरदासपुर, जहां से चलेंगे वहीं रोकेगी सरकार। तो फिर मैं ये पूछ रहा हूं कि फिर क्या आप वहां जहां रोका जाएगा वहां रुकेंगे, या क्या उसके बाद प्लान है? हमारा प्लान सीधा दिल्ली जाने का है अंजुम जी। वो हमारे ट्रैक्टर रोक सकती है, हम पैदल आ जाएंगे। पैदल का रास्ता तो नहीं रोक सकती, ट्रैक्टर ट्रैलियां वहीं खड़ा देंगे, फिर हम अपने राशन के पद में देख लेंगे। लेकिन अपने आंदोलन को अंजाम देने के लिए सरकार का जो बटन दबा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। आंदोलन जो पब्लिक की आवाज है वो आंदोलन करने की है, लीडरशिप इसमें मैंने नहीं रखती। पहले वैसे थे, जब आंदोलन शुरू हुआ था उन्होंने कानूनों के बारे में कहा था, कानून बड़े अच्छे हैं, लेकिन 1 महीने के बाद आंदोलन में आना पड़ा। कुछ साथियों ने आंदोलन की कॉल दी थी, वो बैकफुट पर चले गए थे। लेकिन पिछला आंदोलन भी पब्लिक की समझ के मुताबिक लड़ा गया, चाहे वो टिकरी बैठे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पर बैठे, वो लीडरशिप का डिसीजन नहीं था, पब्लिक का था। और आज भी जो आंदोलन शुरू किया गया है, जो ग्राउंड के ऊपर लोगों की आवाज है, 2 साल के अंदर लंबे समय के बाद सरकार ने वादा खिलाफी बार बार की है, ये लोगों की सोच आंदोलन है। और जब लोग सोच बना लेते हैं, फिर उसमें सरकारें झुकती हैं, पब्लिक की हमेशा जीत होती है। और ऐसे ही इस आंदोलन के अंदर जो रही बात सिख गैर सिख की, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे किसानों को, इन लोगों के ऊपर, पंजाब के ऊपर विश्वास है कि ये बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर इतना लंबा समय बैठने की स्थिति नहीं थी लोगों की, लेकिन पिछले आंदोलन ने हमें सिखाया है
कि कैसे आंदोलन लड़ा जाता है, कैसे इंतजाम किए जाते हैं, पंजाब से सीख मिली है। वह देश पंजाब की तरफ देख रहा है और जो लोगों ने पहले भी अगुवाई की है, ऐसे ही पंजाब के लोगों ने अब की बार अगुवाई करनी है। और पूरे देश के लोग, पूरे देश के संगठन, सैकड़ों नहीं हजारों संगठन किसानों के और मजदूरों के और आदिवासियों के आपको देखने को मिलेंगे। वो शायद आपको 13 तारीख को सुबह ही इन हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर सभी साथी मिलेंगे। ये तो विश्वास है इन लोगों ने, पंजाब के लोगों के ऊपर पूरे देश का विश्वास है, साउथ के लोगों का भी और पूर्व के लोगों का भी, क्योंकि ये लड़ाई पंजाब हरियाणा की नहीं है। ये जो एमएसपी गारंटी का कानून है पूरे देश के किसान का है। 6% खरीद करती है सरकार, सिर्फ 6% किसानों की, लेकिन ये 100% किसानों की लड़ाई है। हमने पिछले आंदोलन में अपनी एमएसपी अपने किसान तक पहुंचाने में हम भी एमएसपी है क्या, मिलती क्यों नहीं है, कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, कितना बेनिफिट है। पंजाब हरियाणा में तो मिलती भी है, पंजाब हरियाणा के किसानों की खरीद भी होती है। यूपी बिहार का तो बुरा हाल है। मध्य प्रदेश में घूम चुका हूँ, बाजरा और जो धान के किसान मंडी में लेकर वो 500 रुपए कम में बेच रहे हैं। हाँ, वो ही तो बताना है। हमारे पंजाब हरियाणा के अंदर पानी की कमी आ जाएगी अगर 23 फसलों के ऊपर, जो सरकार कहती है, वैसे तो हमारी डिमांड है सभी फसलों के ऊपर, चाहे मसाले हो, दूध हो, मांस हो, मच्छी हो, भी चाहिए, हमारी डिमांड है। लेकिन अगर जो सरकार के मुताबिक 23 फसलें हैं, अगर उनके ऊपर हमें एमएसपी मिलती है तो हरियाणा पंजाब में धान लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, पानी की बचत होगी, सॉइल जो खराब हो गई है पेस्टिसाइड डालकर वो बचेगी। हमारा मानना है अगर 23 फसलों का पंजाब के अंदर पानी की बचत होगी, हम अपनी आने वाली नस्लों को जैसी जमीन और पानी हमें मिला था, हम अपने अगली पुश्तों को देने में कामयाब रहेंगे। और पूरे देश के अंदर जहां पानी ज्यादा है, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर है, बिहार के अंदर है, यूपी के अंदर है, वहां के साथी धान और गेहूं उगाएंगे, उनको देगा। यार ये जो अपने देश की अर्थव्यवस्था है, हम जो किसान है, जो पूरे देश का मान लो रोजगार है, 48-47% रोजगार हमारी किसानी से है। वो चाहे आड़ती है, चाहे सेलर है, चाहे आटा मिल है, चाहे उसके अंदर फैक्ट्री है, चाहे उसके अंदर 46-47% के आसपास सरकार के आंकड़े के हम रोजगार देते हैं। अगर इसको एमएसपी मिल जाती है किसान को, थोड़ा सरकार को अगर दे दे, ख्याल करें इनका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीतियां किसान के हक में बना दें। ठीक है, कारपोरेट के लिए काम कर रही हैं, लेकिन ये 1 घंटा भी हमारे किसानों और मजदूरों के बारे में सोच लें तो इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की दशा सिर्फ और सिर्फ एमएसपी गारंटी का कानून बनकर ही बदल सकती है। और मैं बता देना भी चाहता हूं, जहां किसान 500 रुपये धान और अपना गेहूं बेचता है, वहां पर कंज्यूमर को ऐसा नहीं है भी वहां 500 रुपये कम मिलता है। वहां भी ये जो व्यापारी लोग हैं उनको तो एमएसपी के हिसाब से ही देते हैं। जो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए था वो कॉर्पोरेट घरानों को दी। हमारी मंडी खत्म कर एमएसपी खत्म कर जो हमारी मांग है, पूरी अवाम की मांग है, चाहे वो उसमें कंज्यूमर है, चाहे उसमें व्यापारी वर्ग है, चाहे दुकानदार है, ये अकेला किसान की लड़ाई नहीं है। अगर ये सिर्फ सरकार की मंशा क्या है, सिर्फ 2% लोगों को ही फायदा पहुंचाना है। और इनका जो मंशा है 75 साल से सरकारों की, कॉर्पोरेट घरानों को कम से कम रेट के ऊपर जमीनें उपलब्ध कराना और उन जमीनों के ऊपर वो खेती करें, वो फैक्ट्री लगाएं और पूरी अवाम को उनका कम से कम रेट के ऊपर उपलब्ध कराना इन सरकारों की प्राथमिकता रही है। लेकिन ठीक है, मैं समझ गया। बदलेंगे और अपने हक जो टेबल के ऊपर इन लोगों ने टेबल के ऊपर कल भी माने कि हाँ आपकी बात सही है, 6,000 रुपया दे दिया आप सरकार के मुताबिक, हमें 21,000 रुपये घाटा है जो इनकी सरकार हैं, और 1 एकड़ के लिए किसान को 21-22,000 रुपये इनके मुताबिक हमारा नुकसान है, मानते हैं वो टेबल पर। चलिए सुनिए, लेकिन समझ गया आपकी बात, समझ गया, क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन अब किसान जागरूक है, इसका पूरा हम अपने किसानों को मिल इकट्ठा होकर, और जो 13 तारीख को ये बनाएंगे खालिस्तानी या कुछ, वो सभी धारणाओं को हम तोड़ेंगे। आपके सामने है, दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे, सब पूरा देश मिलकर ये आंदोलन लड़ेगा। वक्त की कमी है। इस बीच ये भी हुआ कि आज एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। तो सवाल ये है कि एमएस स्वामीनाथन को तो भारत रत्न दे रहे हो
और स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट अपनी बनाई, सिफारिश है, उसको लागू नहीं कर रहे। तो ये तो सरकार का दो मुंहापन है सबसे बड़ा, कि जिसकी वजह से स्वामीनाथन की रेस्पेक्ट किसान करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी सिफारिश की जिससे उनको फसलों की पर्याप्त कीमत मिले। वो सिफारिश ठंडे बस्ते में, नारे हैं एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, और उनको भारत रत्न दे रहे। तो ये तो सरकार का दो मुंहापन है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी भी नजर होगी, और आप लोग ये भी देखें कि कोई ऐसी स्थिति ना हो कि सरकार से टकराव की स्थिति हो, क्योंकि अगर टकराव होता है तो हिंसा होती है, हिंसा होता है तो जान माल का नुकसान होता है। हम यही सचेत भी करेंगे, आगाह भी करेंगे, उम्मीद भी करेंगे कि ऐसी कोई नौबत ना आए। फिलहाल आप सभी किसानों का, किसान नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि किन्हीं को कम बात करने का मौका मिला होगा, वक्त की कमी है, उनसे सबसे मैं माफी चाहूंगा। नमस्कार।